दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जिसके पास एक हॉट गर्लफ्रेंड तो होती है, लेकिन बेचारे लड़के का छोटा चेतन खड़ा नहीं हो पाता। यानी कि वो उसके साथ कभी भी हमबिस्तर नहीं होता और उसे अपनी टीचर से भी प्यार हो जाता है। आखिर क्या होगा इस लड़के का, देखेंगे आगे के इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम क्लास में एक टीचर को स्कूल में पढ़ाते हुए देखते हैं। उसी क्लास में फ्लिक्स नाम का एक लड़का होता है जो पढ़ने के बजाय उस टीचर के तरबूज की पेंटिंग बना रहा होता है। वो अपनी पेंटिंग पूरी बना पाता उससे पहले ही उसके फ्रेंड्स उससे पेंटिंग छीन कर आगे पास करते जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। अब वो पेंटिंग सीधे टीचर के हाथ लग जाती है, जिसको देखकर टीचर फ्लिक्स पर बहुत गुस्सा करती है। क्या आप भी अपने स्कूल में ऐसी हरकतें करते हुए पकड़े गए हो? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद फ्लिक्स अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन जाता है, जहाँ जाकर वो तीनों मिलकर स्कूल की सबसे हॉट लड़की को ताड़ने लगते हैं, क्योंकि वो लड़की बड़े तरबूज होने की वजह से फेमस थी। वो तीनों अपनी आंखें सेक ही रहे होते हैं। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहां आता है, जिसका नाम टॉम था। टॉम को देखकर तीनों को लगता है कि हम इसकी जीएफ को ताड़ रहे थे, इसीलिए ये अब हमारी रेल बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। टॉम फ्लिक्स को उसकी जीएफ का फोटो बनाने की बोलता है। अगले दिन हम स्कूल में फ्लिक्स की जीएफ कैथी को देखते हैं, जिसको देखते ही फ्लिक्स का छोटा चेतन मुरझा जाता है। ऐसा क्यों होता है, आगे वीडियो में पता चलेगा। कैथी फ्लिक्स को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है और उससे कहती है कि तुम जल्दी आना, क्योंकि हम दोनों वहाँ एक रात की जवानी करेंगे। लेकिन ये सुनकर तो फ्लिक्स का मुंह लटक जाता है। अगर कोई लड़की मुझे ऐसा बोल दे तो अम्मा कसम उसकी तो वही रेल बना दूँ। कैथी के वहाँ से जाने के बाद फ्लिक्स के फ्रेंड उसके पास आते हैं, तो फ्लिक्स उनको गपागप वाली बात बताता है। तो उसके फ्रेंड फ्लिक्स को एक कोने में ले जाकर उससे बोलते हैं, अबे तू क्या बिना पप्पू का है क्या, जो तुझे खाता खोलने में दिक्कत है? ये सुनकर फ्लिक्स बोलता है, अबे अभी दिखाऊं क्या मेरा छोटा चेतन। तो उसके फ्रेंड को शर्म आ जाती है और वो बोलते हैं, जब तेरा चेतन इतना ही बड़ा है तो कैथी के साथ खेलने से मना क्यों किया? तो फ्लिक्स बताता है कि मैंने अभी तक किसी के साथ गपागप नहीं किया और मैं अभी तक वर्जन हूँ। कैथी को देखते ही मेरा चेतन छुप जाता है। ये सुनकर उसके फ्रेंड्स का भी मुंह लटक जाता है, क्योंकि उन्होंने ने भी अभी तक किसी की अनबॉक्सिंग नहीं करी थी। फ्लिक्स उनसे पूछता है कि हाथ गाड़ी चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है या डीचू डीचू करने में? तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि मैंने एक किताब में पढ़ा था, हाथ गाड़ी चलाने में मन करता है। इसलिए वो एक रोल को लेकर उसमें चीज़ भर डालता है। तभी वहाँ उसकी आंटी आ जाती है, जो भूखी होने की वजह से वही रोल उठाकर खाने लगती है जिसमें फ्लिक्स ने अपना चीज़ डाला था। आंटी रोल खाते हुए उसकी तारीफ करने लगती है कि ये तो बहुत ही मज़ेदार है, ऐसी और चटनी मुझे ला कर दो। लेकिन फ्लिक्स ही जानता था कि उसने यह चटनी कितनी मेहनत से निकाली थी। अगले दिन फ्लिक्स स्कूल जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक हॉट लड़की के ऊपर जाती है। वहां एक चोर उस लड़की का फर्श लेकर भाग रहा था। फ्लिक्स उस चोर को पकड़कर उसे मारने लगता है, लेकिन दोनों की फाइट में फ्लिक्स गलती से उस लड़की के तरबूज पकड़ लेता है, जिसकी वजह से फ्लिक्स जल्दी से भागकर अपने स्कूल आ जाता है। क्लास में जाने के बाद फ्लिक्स को पता चलता है कि जिस लड़की की हेल्प उसने करी थी वही उनकी बायोलॉजी की नई टीचर मारिया है, जिसे देखकर फ्लिक्स की फट चुकी थी। अब रात को फ्लिक्स अपनी आंटी के साथ घर पर डिनर कर रहा था, तो वहां पर मारिया आ जाती है। मारिया को देखकर फ्लिक्स टेबल के नीचे छुप जाता है, लेकिन उसकी आंटी उसे बाहर निकालकर मारिया से मिलवाती है कि यह मेरी फ्रेंड की बेटी है और यह इस शहर में नहीं है, इसलिए मैंने इसे अपने घर बुला लिया और यह यहीं रुकेगी। अब डिनर होने के बाद उसकी आंटी किसी काम से बाहर चली जाती है। उनके जाने के बाद मारिया और फ्लिक्स आपस में बात करते हैं, जहां मारिया फ्लिक्स से कहती है कि तुम स्कूल में ये बात किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहती हूँ। अगर स्कूल में ये बात किसी को पता चल गई तो कोई भी स्टूडेंट मेरी इज्जत नहीं करेगा। इससे फ्लिक्स भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद फ्लिक्स अपने रूम में सो रहा होता है। उसे एक सपना आता है जिसमें मारिया उसके रूम में आकर उसके साथ पलंग तोड़ करती है। ये देख फ्लिक्स की आग खुल चुकी थी। क्या फ्लिक्स का ये सपना पूरा हो पाएगा या नहीं, देखेंगे आगे। अब अगले दिन फ्लिक्स की जीएफ कैथी का बर्थडे था, लेकिन गिफ्ट वो फ्लिक्स को दे रही थी। आप समझे या नहीं, चलो आगे समझाता हूँ। कैथी फ्लिक्स को पलंग तोड़ने के लिए ओयो लेकर जाती है, जहाँ जाकर कैथी फ्लिक्स का माहौल बनाने लगी। लेकिन फ्लिक्स का छोटा चेतन सलामी नहीं देता, तो कैथी उसे फूंक मारकर सलामी ठोकने की बोलती है। लेकिन फ्लिक्स का छोटा चेतन तो पुष्पा से भी तेज निकला। उठूंगा नहीं साला, इन दोनों का यहाँ कुछ नहीं होता। फ्लिक्स अपना मुंह लटकाकर घर आ जाता है। तभी मारिया नशे की हालत में घर आती है, तो फ्लिक्स उसे संभालता है। मारिया उससे सेड होने की वजह पूछती है, तो फ्लिक्स भी बिना शर्माए मारिया को अपनी ओयो वाली दुर्घटना सुना देता है। ये सुनकर मारिया जोर जोर से हंसती हुई और फ्लिक्स से कहती है, क्या तुम अभी तक वर्जन हो, इसलिए तुम्हारा छोटा चेतन शर्माता है? लेकिन फ्लिक्स मारिया को कुछ नहीं बोलता।
अगले दिन स्कूल में जब फ्लिक्स उसके नले दोस्तों के साथ होता है तो उनके पास टॉम आकर मारिया की फ़ोटो बनाने की बोलता है। लेकिन फ्लिक्स उसे ड्राइंग बनाने से मना कर देता है क्योंकि आज उसके हाथ काँप रहे थे। तो टॉम उसे बोलता है कि साले हाथ गाड़ी काम चलाया कर, जिससे तेरे हाथ नहीं काँपे गए। बेचारे फ्लिक्स की भगवान अजीब से परीक्षा ले रहे थे। जो उसकी जीएफ थी, उसको देखकर फ्लिक्स का हथियार खड़ा नहीं होता था, लेकिन उसकी टीचर को देखकर हो जाता था। मारिया जब क्लास में पढ़ा रही थी, तब फ्लिक्स उसे सोच सोच कर चेतन को खड़ा कर लेता है, जिसको देखकर कहाँ थी और उसके फ्रेंड्स को शौक लगता है कि साला आज ये कैसे सलामी ठोकता है कि अब मारिया उसे स्कूल से निकलवा देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। मारिया उस स्केच की तारीफ करती है और फ्लिक्स से बोलती है कि अगली बार ये तरबूज थोड़े छोटे बनाना, क्योंकि इतने बड़े हैं नहीं जितने तुमने बनाए हैं। इसके बाद मारिया और फ्लिक्स घर आकर डिनर करने लगते हैं। तभी घर पर फ्लिक्स के दो नले दोस्त आ जाते हैं, जिसको अब पता चल चुका था कि मैडम मारिया फ्लिक्स के साथ रहती है। और इससे उन दोनों की जलने लगती है, क्योंकि फ्लिक्स के पास जीएफ भी थी और खूबसूरत मैडम भी। पर फ्लिक्स उन्हें समझाता है कि तुम ये बात स्कूल में किसी को मत बताना। पर दोनों दोस्त ये बात छुपाने के लिए फ्लिक्स से पार्टी मांगते हैं। तो फ्लिक्स और मारिया उन्हें एक क्लब में लेकर जाती है, जहां जाकर वो खूब एंजॉय करते हैं। फ्लिक्स फ्लो में मारिया से बोलता है कि कुछ दिनों बाद कैथी और मैं वापस से ओयो में मिलने वाले हैं, लेकिन इस बार भी मैं उसका खाता नहीं खोल पाया। तो उसके सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रही कि मारिया फ्लिक्स को बताती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि खाता कैसे खोला जाता है। जिसके बाद दोनों एक बेड पर बैठकर मारिया फ्लिक्स को कैथी के साथ इमेजिन करने की बोलती है। मारिया की हेल्प से फ्लिक्स इमेजिन करते हुए कैथी को खुश कर डालता है, लेकिन इमोशन में बहकर फ्लिक्स मारिया से बोल देता है कि मैं कैथी से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर मारिया गुस्सा होकर वहां से चली गई थी। अगले दिन स्कूल में हमें पता चलता है कि बायोलॉजी के टीचर वापस आ चुके थे, इसलिए मारिया को स्कूल से निकाला जाएगा। ये सुनकर वो बहुत अपसेट हो चुकी थी, लेकिन स्कूल में ये बात भी पता चल चुकी थी कि मारिया फ्लिक्स के साथ उसके घर रहती है। इसलिए मारिया को स्कूल से निकाल दिया जाता है। और ये बात कैथी ने पूरे स्कूल में बताई थी, क्योंकि फ्लिक्स ने मारिया के चक्कर में कैथी से ब्रेकअप कर लिया था और उसने बदला लेने के लिए ये कांड कर लिया था, और उसने बदला लेने के लिए ये कांड कर डाला। अब शाम को तीनों बेरोजगार दोस्त मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी फ्लिक्स की नज़र एक टीवी वाले पर पड़ती है, जहां मारिया की पुंगी बचते हुए की वीडियो चल रही थी, जो कि उसके बॉयफ्रेंड ने लीक कर दी थी। ये देख फ्लिक्स बहुत गुस्सा हो जाता है और मारिया को ढूंढते हुए घर आता है। लेकिन उसे मारिया घर पर कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वो घर छोड़कर जा चुकी थी। इससे फ्लिक्स बहुत सैड होता है। अब मारिया को जाए हुए कई दिन हो चुके थे और उसका कोई अता पता भी नहीं था। एक दिन फ्लिक्स अपने घर पर बैठकर मारिया की याद में पटियाला पैक लगा रहा था कि तभी वहां मारिया आती है, जो फ्लिक्स को गुड बाय बोलने आई थी, क्योंकि अब वो इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। ये सुनकर फ्लिक्स जोर जोर से रोने लगता है। फ्लिक्स को चुप करवाने के लिए मारिया लास्ट बार उसके साथ पलंग तोड़ लेती है। अगली सुबह जब फ्लिक्स उठता है तो उसे वहां मारिया नहीं मिलती, क्योंकि वो यहां से जा चुकी थी। अब इस बात को 3-4 साल बीत चुके थे और फ्लिक्स अब बहुत आगे निकल चुका था, यानी कि उसने अब शादी कर ली थी और उसके बच्चे भी थे। पर वो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार हमेशा याद रहता है। इसी तरह फ्लिक्स अभी तक मारिया की कमी को महसूस करता था, और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रस्तुति पर ज़रूर बताएं।